मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोना। वो अपने पेरेंट्स की पिक्चर देख रहा होता है क्योंकि उसके पेरेंट्स की कुछ अर्सा पहले ही एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा लोन लिया था जिसकी वजह से सारा कर्जा उस पर आ जाता है। तभी उसके पास उसका दोस्त की कॉल आती है जिसका नाम रिचर्ड होता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे घर ही आ रहा हूँ। वो आते के साथ जोना को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर पीछे से एक लड़की आकर उसे बचाती है जिसका नाम साशा होता है। साशा उससे कहती है कि तुम बिना वजह का गुस्सा कर रहे हो। रिचर्ड अपने फ्रेंड्स को मनाने के लिए उन्हें अपने साथ एक बीच पर लेकर जाता है। उनके पास एक दिन का खाना होता है और वो ये कहते हैं कि वो पूरे दिन के लिए समंदर की सैर करेंगे और वो अपने साथ एक दिन का खाना भी लेकर आए होते हैं। रिचर्ड के फादर बहुत ज़्यादा रिच और बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी थे। लोग बोट लेकर समंदर की सैर पर निकल जाते हैं। रिचर्ड और जोना बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ साशा सन बात ले रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो दोनों मिलकर फिशिंग करने लगते हैं और इसी दौरान जोना साशा से बातें करने लगता है और रिचर्ड को ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो गुस्सा हो जाता है। रिचर्ड जोना के पास जाकर उस पर हार्पून तान देता है और तभी पीछे से आकर साशा उसके सर पर बोतल मारती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। साशा कहती है कि मैंने इसीलिए ऐसे स्टार्ट किया है कि वो तुम्हें जान से मारने वाला था। जोना कहता है कि तुम गलत सोच रही हो, वो मुझे नहीं मारता। इन दोनों में बात चल रही होती है तभी रिचर्ड उठ खड़ा होता है और जोना को समंदर में फेंक देता है। साशा उस पर हार्पून तान देती है लेकिन उससे धोखे से हार्पून चल जाता है और वो जोना के हाथ में लग जाता है। रिचर्ड ये देखकर उस पर हमला करने वाला होता है लेकिन पीछे से जोना आकर रिचर्ड को बेहोश कर देता है और उसके सिर में खून भी निकलने लगता है। वो कहती है कि अगर ये ज़िंदा हुआ और उठ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा और अगर ये मर गया तो इसका बाप हम दोनों को जान से मार देगा। वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर रिचर्ड के फादर से कैसे बचा जा सकता है, लेकिन उसी दौरान रिचर्ड पानी में गिर जाता है और पानी में गिरने की वजह से उसकी आँख भी खुल जाती है। वो उनसे कहता है कि बोट की चाबी मेरे पास है और अगर तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम भी यहाँ पर फंस जाओगे और जान से मर जाओगे, लेकिन अगर तुम तेज़ धार वाले हथियार और सब नुकीली चीज़ें समंदर में फेंक दो तो मैं ऊपर आ जाऊँगा और तुम्हारी जान भी बचा लूँगा और हम तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। साशा उससे कहती है अगर हमने तुम्हें निकाल लिया और बचा लिया तो तुम घर पर जाकर अपने फादर से शिकायत करोगे और तुम्हारे फादर हम लोगों को जान से मार देंगे। लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तो उसकी बात मानकर ये लोग सारी नुकीली चीज़ें समंदर में फेंकने लगते हैं। वो बोट में से हर एक चीज़ें निकालकर समंदर में फेंक देते हैं। फिर बाद में रिचर्ड ऊपर आ जाता है और जैसे ही वो उसमें चाबी लगाकर बोट स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो उन्हें पता चलता है कि बोट ख़राब हो चुकी है और वो पानी में ही फंस चुके हैं। रिचर्ड उन दोनों का ही उसका सारा गुस्सा उन दोनों पर उतार रहा था। वो कह रहा था कि तुम लोगों ने ही कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वो जैसे ही पानी लेने लगता है तो उसे पता चलता है कि पानी भी ख़त्म हो चुका है और अब वो लोग ना ही खाना खा सकते थे ना ही पानी, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ एक दिन का ही खाना लाया था। ऐसे ही बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और उनको इस बीच समंदर में कोई भी नहीं मिलता। एक दिन रिचर्ड एक पक्षी को मारकर उसका खून पीते हैं, लेकिन जोना को उस खून को पीकर वॉमिट होने लगती है। वो एक वाइन लेकर आकर भूल गया था
वो तीनों उस वाइन को पीते हैं। रिचर्ड पूछता है कि अगर मैं पानी में था तो तुम लोगों को मुझसे डर लगा या नहीं। वो लोग उससे कहते हैं कि हमें तुमसे तो डर नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे बाप से ज़रूर लगा, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे फादर हम लोगों को जान से मार देते। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जोना के हाथ में जो कि तीर लगा था वो उसे दिखाता है और उसकी वजह से उसके हाथ में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था जिसकी वजह से वो सो भी नहीं पाता। साशा कहती है कि इसका हाथ काट देना चाहिए, वरना इसके हाथ का इन्फेक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कि हमने तो हर चीज़ नुकीली चीज़ फेंक दी है। तभी साशा ग्लास को तोड़कर वो लाती है और कहती है इससे तुम्हारा हाथ काटा जाएगा। और वो उससे ये भी कहती है तुम्हारा हाथ काटना ज़रूरी है, अगर तुम्हारा हाथ नहीं कटा तो तुम ऐसे ही मर जाओगे। फिर रिचर्ड जोना के हाथ को एक बेल्ट से बांधता है और उसका हाथ काटने लगता है, लेकिन हाथ तो नहीं कटता, बल्कि उसके बाजू में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। रिचर्ड उसका सारा खून जमा कर लेता है। रिचर्ड साशा से कहता है कि अगर जोना मर गया तो हम उसकी बॉडी को खा पाएंगे या फिर नहीं। साशा कहती है कि तुम ऐसा मत सोचो। जोना को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो चीखने लगता है। तो साशा उसके पास आती है, उसको रिलैक्स करती है। वो कहता है अगर मैंने यहाँ पर खाना नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा। रिचर्ड बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो वो उसका मुंह बंद करवाती है। वो एक ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें जिसका धागा सबसे छोटा होगा वो मारा जाएगा और बाकी के 2 सर्वाइवर जीतेंगे। पहले में साशा का छोटा धागा होता है, तो वो कहती है कि एक बार इस गेम को और कंटिन्यू करते हैं। अगली बार जब कंटिन्यू किया जाता है तो रिचर्ड का सबसे छोटा धागा आता है, तो वो कहता है जैसे ही साशा ने कहा था वैसे ही वो भी कहता है कि गेम को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन साशा मना कर देती है और कहती है कि ये लास्ट बारी थी, इसीलिए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। तो वो उसकी गर्दन काट देते हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा खून आता है। जोना उससे कहता है कि मैंने ये कुकीज़ बचा कर रखी थी। वो उससे कहता है कि बोट में एक खराबी थी जो कि मुझे पता थी और मैं उसे ठीक भी कर सकूँगा। वो कहता है कि मैंने ये बात रिचर्ड को इसीलिए नहीं बताई क्योंकि अगर उसे ये बात पता चल जाती तो वह अपने फादर से जाकर हम दोनों को मरवा देता। साशा उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर जोना फ्यूज़ लगाने जाता है क्योंकि उन्हें घर भी पहुंचना था, लेकिन पीछे से साशा आती है और उसको पानी में धक्का दे देती है। उसको वो जैसे ही पंच मारकर धक्का देती है, जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर फैन चल रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पार्ट्स अलग-अलग हो जाते हैं और वो मर जाता है। साशा जैसे ही उस फ्यूज़ को लगाती है तो उसमें से एक झटका लगता है और वो पानी में गिर जाती है और बोट आगे निकल जाती है। वो तीनों ही इस मूवी में मारे जाते हैं और इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।